morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of Standard 11. Chapter number 4 Communication, E-communication या तो E-commerce and Outsourcing. आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन के बेस्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा चैप्टर हमने एसपीसीसी के अंदर कंप्लीट किया हुआ है। कम्युनिकेशन का मीनिंग चैप्टर नंबर 1 में आ चुका है, उसके प्रोसेस भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आ चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है। ओके, मीनिंग सेम है, देखते हैं। पेज नंबर 32 पर मीनिंग दिया है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, opinions and informations through speech, writing और साइंस। कम्युनिकेशन यानी कि क्या? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को, या तो फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो वो स्पीच के थ्रू, रिटन फॉर्म में, या तो फिर साइन के थ्रू। आप बिना बोले या बिना कुछ लिखे भी आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक और डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पर दी गई है। Communication means a process of exchange of information among a people regarding knowledge, concept, understanding, emotions, feelings and opinions. Communication यानी कि क्या है? One type of process है जिसमें information जो है वो exchange होती है, यानी कि सामने वाला पर्सन उस information को समझ सके, उस तरीके से information जो है वो exchange की जाती है। The sender select a proper mediums. सेंडर क्या करता है? बेस्ट प्रॉपर मीडियम सिलेक्ट करता है, which affect the receivers and the result his her behavior is changed and a relationship with him is established and maintained. सामने वाला पर्सन यानी कि जो रिसीवर है वो इजीली समझ सके, उसी तरीके से जो है सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, प्रॉपर मीडियम्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट करता है। ओके, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, बहुत ही बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके, अब जब आप इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस लिख रहे हो एग्जाम के अंदर, तब आपको उसके जितने भी पॉइंट्स है, 6 के 6 पॉइंट्स के आपको एग्जाम्पल भी आपको बतानी पड़ेगी और इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी आपको करना पड़ेगा। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो प्रोसेस है इसके जितने भी पॉइंट्स है वो ऊपर नीचे कभी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स है, प्रोसेस है। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पहला ही स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम डायरेक्ट 5वां स्टेप चढ़ते हैं नहीं चढ़ते। तो उसी तरीके से प्रोसेस के 6 के 6 स्टेप्स जो है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो एग्जाम के अंदर जो है वो जितने पॉइंट्स स्टेप्स वाइज है उसके ही मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ से ऊपर नीचे हो गया तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स के ही आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई भी स्टेप्स जो है वो ऊपर नीचे होना चाहिए नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। एक और चीज आपको बता दूं, ओसी में भी प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, एसपीसीसी में भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, लेकिन एसपीसीसी में कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स अलग दिए गए हैं। फीडबैक, डिकोडिंग, कोडिंग, ये सब कुछ दिया है, लेकिन इसमें पॉइंट्स अलग है। जब आप एसपीसीसी के अंदर कम्युनिकेशन की प्रोसेस लिख रहे हो तब उसमें एसपीसीसी के ही पॉइंट्स होने चाहिए, तब उसमें ओसी के पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। जब ओसी में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ओसी के ही पॉइंट्स लिखने हैं, जिस सब्जेक्ट में जो पॉइंट्स दिए गए वही लिखने हैं। दूसरे सब्जेक्ट में वही क्वेश्चन है तो मैं वही पॉइंट्स लिख लूं तो ये नहीं चलेगा। टेक्स्ट बुक में जो है वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, हमें सामने वाले पर्सन को कुछ पूछना है, तो किसको पूछना है? एट द व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM a bus from Rajkot to Vadodara will be available? The process of communication such question. राजकोट से रात को 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस जो है वो कितने बजे मिलेगी, ये हमें पूछना है। राजकोट से रात को 8 बजे के बाद हमें वडोदरा जाना है तो उसके लिए बस कितने बजे मिलेगी, तो ये हमें पूछना है। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, मैसेज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। मैसेज इज क्रिएटेड इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज क्या क्रिएट करता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हो। मैसेज कैन बी ओरल, मैसेज आपका ओरल ही हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल में भी हो सकता है। एग्जांपल इसका भी लिखना है, मैंने आपको बताया, सामने दिया है, at the what time after 8 pm a bus from Rajkot to Vadodara will be available, that a sort of question is formed। यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि राजकोट से रात को 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कितने बजे मिलेगी, ये हमें पूछना है। तो उसके लिए हमने ये मैसेज तैयार किया, शॉर्ट मैसेज। ओके, ये हम पूछना चाहते हैं, कैसे पूछेंगे, तो उसके लिए हमें मीडियम तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में दिया गया है सिलेक्शन ऑफ मीडियम्स। मीडियम्स यानी कि क्या, टेलीफोन, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, मीडियम्स है। तो हम कौन सा मीडियम सिलेक्ट करें जिससे हम जो है ये पूछ सके। आफ्टर द क्रिएटिंग द मैसेज, इन ऑर्डर टू सेंड the message, one need to go personally or select any one or more than one means of communication available। या तो फिर आप रूबरू जा सकते हो पर्सनली मिलके, या तो फिर टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा पूछ सकते हो। तो यहाँ पर दिया है कि टेलीफोन इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज। यहाँ पर टेलीफोन जो है मीडियम, एज अ मीडियम जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ओके, मीडियम सिलेक्ट कर लिया, मैसेज तैयार कर लिया, मीडियम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टू सेंड मैसेज, मैसेज को हम भेजेंगे। सेंड किया मैसेज आफ्टर द सिलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मीडियम ऑफ मैसेजेस। मीडियम सिलेक्ट करने के बाद मैसेज हम भेजेंगे टेलीफोन के द्वारा। राजकोट से रात को 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कितने बजे मिलेगी, ये हमने मैसेज पास किया, पूछना है। ओके, ये मैसेज हमने भेज दिया। फिर सामने वाला पर्सन उस मैसेज को क्या करेगा, एक्सेप्ट, यानी कि टू एक्सेप्ट द मैसेज, द सेंडर सेंड द मैसेजेस एंड रिसीवर एक्सेप्ट द मैसेज। सेंडर मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर उस मैसेज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। आगे दिया है, टेलीफोन के द्वारा राजकोट से रात को 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कब मिलेगी, वो मैसेज जो है उसको मिलता है और उस मैसेज को वो क्या करता है, रिसीवर एक्सेप्ट करता है। मैसेज एक्सेप्ट कर दिया, फिर क्या किया जाएगा, टू इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। इंटरप्रिटेशन यानी कि उस मैसेज का एनालिसिस किया जाएगा, उस मैसेज को समझा जाएगा। कौन समझेगा, रिसीवर। The sender select a proper words and use a such language in a message that receiver can interpret it a very well। सेंडर जब मैसेज सेंड करता है तब जो है लैंग्वेज एंड वर्ड्स जो है वो जब यूज करता है तब केयर करे, यानी कि ऐसा वर्ड यूज करे, ऐसी लैंग्वेज यूज करे जिससे सामने वाला पर्सन आपके मैसेज को इजीली समझ सके। ओके, एग्जांपल में राजकोट से 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कब मिलेगी, ऐसा पूछना चाहते हैं। बट सामने वाला पर्सन ऐसा समझता है कि 8 बजे बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये समझ लिया। अगर आपने लैंग्वेज या वर्डिंग्स जो है वो आपने सही तरीके से यूज नहीं किए तो ये दिक्कत हो सकती है। लास्ट दिया है, सामने वाले पर्सन को मैसेज मिल गया, समझ भी लिया। ओके, लास्ट में दिया टू रिप्लाई द मैसेज। रिसीवर जो है सेंडर को रिप्लाई करता है। द रिसीवर ऑफ मैसेज इंटरप्रेट द मैसेज प्रॉपर्ली एंड गिव द रिप्लाई। मैसेज को इजीली समझता है, अगर सही तरीके से लिखा होगा तो इजीली समझ पाएगा, मैसेज का रिप्लाई देता है। और राजकोट से रात को 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कब मिलेगी उसका रिप्लाई ये जो है वो रिसीवर भेजता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 34 पर दिया है इंटरनेट का मीनिंग। The word internet is derived from a two word interconnection and network। इंटरनेट का वर्ड जो है वो टू वर्ड के ऊपर से डिराइव हुआ, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। The word inter refer a internal। इंटर का मीनिंग होता है इंटरनल एंड नेट का मीनिंग होता है नेटवर्क। That means internet means internal network। Internet is the largest computer operating system in the world। Thus other name like a net, information, superhighway, cyberspace, etc. Okay। 4 कैटेगरीज जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर देखने को मिल सकती है। 4 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
ये 4 फुल फॉर्म है। इस 4 फुल फॉर्म में से कोई एक फुल फॉर्म आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है। ये चारों के चारों फुल फॉर्म मोस्ट टाइम की फुल फॉर्म है, बहुत ही बार पूछा गया है। फुल फॉर्म के साथ अगर आपको इसका मीनिंग पूछा जाए तो ये भी आपको इसका लिखना है। सबसे पहले LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मींस कंप्यूटर एट ए सर्टेन प्लेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू अ वायर और विदाउट वायर। एक फिक्स्ड प्लेस पर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ वायर के साथ या विदाउट वायर जो कनेक्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं LAN। कैम यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क, किसी भी कैंपस के अंदर मान लीजिए कॉलेज है या तो यूनिवर्सिटी है, कोई कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उसे हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। लास्ट थर्ड वर्ड इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि किसी भी सिटी के अंदर एक दूसरे के साथ जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लास्ट वन इज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि जो अदर कंट्री के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है, मींस कंप्यूटर आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज, दैट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। कोई भी कनेक्शन के साथ जो है फिजिकल यानी कि हमारी बाउंड्री को क्रॉस करके ग्लोबली कंप्यूटर के साथ भी जो कंप्यूटर कनेक्टेड है इसको हम कहते हैं WAN। आज इस चैप्टर के अंदर हमने कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट की, इंटरनेट का मीनिंग भी कंप्लीट किया और हमने 4 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।